नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलेगा बहुत ही कम समय में। आप वीडियो पे बने रहिए। आपका जो समय है काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमारी नीयत क्यों खराब हो जाती है। क्या ये हमारा नसीब है? तो फिर क्या हम जिंदगी भर, यदि ये हमारा नसीब है तो फिर क्या हम जिंदगी भर दुख भोगते रहेंगे, कष्ट में ही रहेंगे? क्योंकि नीयत खराब है इसका मतलब दुख तो भोगना है। तो क्यों हमारा नसीब है, क्यों हमारी नीयत खराब है, आइए इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जिंदगी कर्मों का खेल है। सबसे पहली बात आप समझ जाइए कि जिंदगी कर्मों का खेल है। जो भी कुछ जीवन में घटित हो रहा है वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमने जैसा कर्म किया था या कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें दिखाई दे रही है या सिचुएशन, उस सिचुएशन को हम पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, यदि हमारी नीयत खराब है तो क्या ये भी हमारा नसीब है? बिल्कुल नसीब है, ये भी हमारे नसीब में है। यदि आपकी नीयत खराब है तो ये भी आपके नसीब में है। मैं बताता हूं दोस्तों कैसे। जब हम किसी कर्म को करते हैं पर डे, मतलब हम हर क्षण कोई ना कोई कर्म करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने का कर्म, किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किसी को कुछ मतलब किसी से जल रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे मतलब ये सब कर्म बनता है। हर क्षण कर्म बनता है, हर क्षण कर्म बनते रहता है। तो ये कर्म जब धीरे धीरे जमा होता है, स्टोर होता है, तो इसका प्रारब्ध बनता है और वो प्रारब्ध बनकर प्रारब्ध का एक पोटली तैयार होता है और वो पोटली हमारे माथे पर, हमारी पीठ पर लाद दिया जाता है। और जब तक उसका समय होता है, यानी जब तक उसका समय खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उस पोटली को हम अपने माथे पे और अपने पीठ पर लिए लिए घूमते रहते हैं। यानी कहने का मतलब दुख भोगते रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल में रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, परेशान रहते हैं, मन शांत नहीं रहता है। लोग मतलब परिवार में प्रेम नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, कोई वैल्यू नहीं देता है। मतलब जिंदगी में जितना भी उल्टा पुल्टा हो रहा है सब उस प्रारब्ध के पोटली के अनुसार, वो पोटली हमें थमा दिया गया है, हम पे लोड कर दिया गया है और उस लोड से हम दबे पड़े हैं, क्योंकि वो हमें बाहर नहीं निकलने देगा। उससे हमें मतलब जैसे जैसे वो कटेगा तो आपका बोझ कम होगा। इतना भारी है वो कि वो जिंदगी ऐसी बन जाएगी कि एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध की जो पोटली है बहुत भारी है, बहुत भारी है, वो काटना मुश्किल हो जाएगा। तो वो पोटली बन के तैयार है हमारे और माथे पे, पीठ पे लाद दी गई है और उसका बोझा हम ढो रहे। मतलब बोझा ढो रहे का मतलब जिंदगी बहुत कठिन लग रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है, एक एक दिन ऐसा लग रहा है कि विपत्ति के समान है, बहुत परेशान है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नीयत क्यों खराब हो जाती है। जब हमारा प्रारब्ध बिगड़ा हुआ रहता है, जैसे कि हमने गलत कर्म कुछ पहले किए थे और उस गलत कर्मों का मतलब जो प्रारब्ध हमें मिला है, पोटली जो मिली है, तो उस पोटली के अकॉर्डिंग हमारी नीयत जो है ना वो क्लियर नहीं रहेगी, साफ नहीं रहेगी। हमारी आदतें बिगड़ जाएगी, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, हम सही निर्णय नहीं लेंगे, लोगों को देख के जलेंगे, किसी से प्रेम नहीं रहेगा। मतलब हम ऐसे इंसान बन जाएंगे जहां लोग यही कहेंगे कि ये इंसान नहीं है, ये मतलब एक तरह से इंसान में हमारी गिनती नहीं होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे कर्म सब उसी टाइप के हो जाएंगे। लोगों के द्वारा हम पसंद नहीं किए जाएंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, पैसे नहीं आएंगे, स्ट्रगल होगा, परेशानी होगा, बीमारी होगा, घर में क्लेश होगा, झगड़ा होगा, मतलब सारा उल्टा पुल्टा काम होगा, क्योंकि वो पोटली बन के तैयार है।
खूब दिमाग लगाएंगे, लेकिन फिर भी हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसका एक टाइम है। और वो टाइम जब जब तक वो टाइम रहेगा तब तक हमारी नीयत, हमारी सोच बुद्धि वैसी हो जाएगी, ताकि आप उस दुख को भोगो। आपको उतना कष्ट मिलना है, आपके लिए वो पैकेज है। उस पैकेज के अंदर दुख है, स्ट्रगल है, परेशानी है, बीमारी है, आपके साथ जो भी गलत व्यवहार हो रहा है, गलत लोग कर रहे हैं, सब उस पोटली में है। कष्ट है, यानी दुख से भरी वो पोटली है। आपको दुख में डुबो दिया गया है। अब हम बताते हैं दोस्तों कि अब हमारी नीयत तब कब साफ होगी, हमारी आदतें कैसे ठीक होगी, कैसे हम उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अब इस पे विचार करते हैं दोस्तों। आप जरूर फील किए होंगे कि जब भी हम किसी को देख के जलते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम गलत करते हैं, हमारी आदतें गलत होती है, व्यवहार गलत होता है, इस हिसाब से हम जिंदगी जी रहे हैं, यानी हमारी नीयत खराब है, किसी पराई स्त्री को देख के नीयत खराब है, हम गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, जिसके वजह से लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। तो एक समय हम जरूर फील करते हैं, जब हम अकेले में बैठते हैं, जब थोड़े से शांत होते हैं, तो एक समय हमारा विवेक, हमारी यानी चेतना जागृत होती है। और चेतना जागृत होती है तो उस समय हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, मैं एक इंसान होने के नाते गलत करता हूं, मेरे व्यवहार गलत है, यानी उस गलती का जो हम कर रहे हैं, उस गलती का हमें एहसास होता है। बट थोड़े समय के लिए हमारी चेतना जागृत होती है। ये सब ईश्वर का खेल है, यानी हमारे कर्मों का खेल है और ईश्वर के सिस्टम का ये खेल है। तो थोड़े समय के लिए वो जागृत होती है हमारी चेतना, और हम उस समय फील करते हैं कि नहीं, गलत हम कर रहे हैं, अब हमें गलत नहीं करना है, आज से हमें गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है, मैं आज से ठीक हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। लेकिन थोड़े ही समय के बाद जैसे ही हमारी चेतना अब सो जाती है, तो फिर हम जैसा सोचते थे, जैसा दुख भोग रहे थे, जैसी हमारी नीयत थी, जैसी सोच थी, वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पोटली, कर्मों की जो पोटली है, दुख वाली पोटली, वो अभी समाप्त नहीं हुई है, उसका बोझ अभी हमें और उठाना है। बट हमें रियलाइज हो रहा है थोड़े समय के लिए, और जैसे ही वो दुख, प्रारब्ध जैसे ही खत्म होने लगता है, तो फिर हमारी चेतना जागृत होती है, और हम उस चेतना में, मतलब हम जब जागृत हो जाते हैं तो हमें समझ में आ जाती है, हम मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उस रास्ते पे चल देते हैं, यानी बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई की तरफ निकलते हैं। अब नीयत साफ हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारी जो नीयत है, जब तक प्रारब्ध हमारा चलते रहेगा, बुरे कर्म का बुरा प्रारब्ध चलते रहेगा, तब तक हमारी नीयत भी उसी टाइप की रहेगी। और जैसे ही वो दुख की पोटली समाप्त होने लगेगी, तो वो बात हमें समझ आ जाएगी, वो बात हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, आज से हमारी आदत ठीक होनी चाहिए, लोगों से हमें प्रेम करना है, मिल के रहना है, लोगों को सम्मान देना है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी का इंसल्ट नहीं करना है, किसी को देख के जलना नहीं है, किसी के धन से प्रेम करना है, किसी के गाड़ी को देख के, घर को देख के हमें जलना नहीं है। तो ये सारी हमारी चेतना में मतलब महसूस होने लगता है, और हम फील करने लगते हैं कि हमें अब अच्छा बनना है, और हम धीरे धीरे उस राह पे चल देते हैं, क्योंकि अब वो समाप्त होने के कगार पे है। और एक समय के बाद जैसे ही वो पोटली खत्म हो जाती है, हमारे सिर से, पीठ से वो बोझ खत्म हो जाता है, वो दुख खत्म हो जाता है इस जीवन से, तो बस उस राह पे चल देते हैं, और बस वहीं से हमारे दिन अच्छे होने लगते हैं, वहीं से हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है, वहां से हम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब हम उस दुख में थे, उस प्रारब्ध को भोग रहे थे, तो उस समय थोड़ी देर के लिए हमारी चेतना जागृत होती है। यहीं पर हमें एक चीज समझना होगा, अब इस वीडियो का पूरा मेन पॉइंट बता रहा हूं, यहीं पर हमें समझना होगा। जब भी आपको ये फील हो दोस्तों कि मैं एक इंसान हूं, यदि मेरी सोच, हर व्यक्ति को ये फील होता है कि मैं कैसा हूं, आपको जब भी लगे कि मेरी सोच गलत है, मैं क्यों लोगों के धन को देख के जलता हूं, मैं क्यों लोगों से नफरत करता हूं, लोगों से प्रेम क्यों नहीं करता हूं, मतलब क्यों जलता हूं, किसी के धन को देख के क्यों लोभ होता है मुझे, मतलब मेरे मन में ऐसे बुरे विचार क्यों आते हैं, क्यों मेरी आदतें खराब है, मेरी नीयत खराब है। तो चेतना जागृत होती है थोड़ी देर के लिए, आपको एहसास कराने के लिए, ताकि आप अभी से इस चीज को समझ लो, और समझ के आप अपना रास्ता बदल दो, ताकि जो बुरे
जो बुरा प्रारब्ध बन चुका है पोटली, वो यदि 1 साल जाना है उसको, 1 साल के लिए फिक्स है, तो आप उसको 6 महीने 3 महीने में उसको अपने अच्छे कर्मों से उसको काट दो, अच्छा बन के, अच्छा सोच के, अच्छी आदतों को अपना कर उसे काट दो, तो थोड़े समय के लिए जागृत होता है। तो यहाँ पर यही समझना है, आप एकांत में बैठकर फील करिए कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, लोगों के बीच में आपकी पहचान क्या है, लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना जुड़ना चाहते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। तो आपकी चेतना जागृत हुई है ना, तो आप इसका लाभ उठाइए। जागृत इसीलिए हुई है कि परमात्मा थोड़ी देर के लिए आपकी चेतना को जगाते हैं, फिर सुला देते हैं, कि आप यदि जग गए तो चीजों को समझ लिए, तो आप अपनी आदतों को सुधार लेंगे और उस जो आपके लिए 6 महीने का बना हुआ है उसे आप 1 महीने में काट के आप निकल जाएंगे, भोग के निकल जाएंगे, क्योंकि आप समझ गए। जो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए यदि हमारी चेतना जागृत होती है, जो व्यक्ति नहीं समझता है ना, तो उसका यदि प्रारब्ध 1 साल के लिए है तो 1 साल या 5 साल या 3 साल वो स्ट्रगल करेगा, करते रहेगा। फिर जब उसका वो खत्म हो जाएगा तब उसके अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि तब उसकी बुद्धि, उसकी नीयत साफ होगी, उसकी बुद्धि खुलेगी, उसकी बुद्धि काम करेगी। तो ये है कर्मों का खेल, नियत का खेल, नसीब, ये है जिंदगी का मूल रहस्य। आई होप कि आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, बात को समझ पाए होंगे। थोड़े समय के लिए चेतना जागृत होती है सिर्फ इसीलिए कि ईश्वर चाहते हैं, एक मौका देते हैं कि यदि तुम यहाँ समझ गए कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, किस लिए यहाँ आए हो, क्या तुम्हारे कर्तव्य हैं, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, और समझ के सुधर गए, खुद को सुधार लिए, अपनी नियत को ठीक कर लिए, अपने कर्म को ठीक कर लिए, तो 1 साल 2 साल जो भोगना है वो 6 महीने 2 महीने 1 महीने में आप उस चीज से बाहर निकल के अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हमारी चेतना जो है वो सो जाती है, फिर हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जो हमें भोगना है, फिर हमारी नियत, हमारे कर्म वैसे ही हो जाते हैं और हम वैसा ही करने लगते हैं। तो ये एक पैकेज है, एक तरह से ये पैकेज है, और एक तरह से इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जो समझ गया उसका जीवन अभी से बदल जाएगा, एकदम श्योर है, फिक्स है कि बदलेगा, क्योंकि बात को समझनी पड़ती है। आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और इस वीडियो से आप जरूर सीख पाए होंगे कि आज से आपको अभी से सोचना है, खुद पे विचार कीजिए, और फिर यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आज से, क्योंकि आपकी चेतना जागृत होगी, आपको ईश्वर मौका देंगे, यदि उस मौके का फायदा उठा लिए तो उस प्रारब्ध से, बुरे प्रारब्ध से आप बहुत जल्द बाहर निकल के आप अच्छे लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि नहीं हुई, नहीं समझ पाए, तो फिर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 4 साल के लिए वो जो बना है पोटली, दुख का पोटली, उतना साल उतना समय आपको देना ही पड़ेगा, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद चीजें, परिस्थिति समझ में आएगी और तब आप समझिएगा। तो एक ये ट्रिक है, एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीज है ये। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यदि काम कर रही है तो आप समझ जाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।